क्या महसूस करोगे आप अगर आपको ये पता चले कि एक बच्चे को रोज आधी रात को मिट्टी के अंदर से निकाल करके जिंदा करके फिर वापस दफना दिया जाता था। मेरे को तो देह सिहर रहे हैं, अजीब सी फीलिंग हो रही है। दोस्तों, मैं हूं अश्विनी कुमार और आप देख रहे हैं मिडनाइट फाइल्स। आज हम एक जिस कहानी को सुनने जा रहे हैं वो कोई मनगढ़ंत नहीं, एक सच्ची कहानी है। ये कहानी जब मैं बच्चा हुआ करता था तो मेरी चाची मुझे सुनाया करती थी, हम लोगों को सुनाया करती थी। ये घटना तकरीबन तकरीबन 70-75 साल पहले है, बिहार के किसी गांव की। हुआ दोस्तों यूं कि एक चरवाहा रोज अपने भैंस को चराने के लिए रोज रात जाया करता था। अब पहले के ज़माने में घड़ी तो हुआ नहीं करती थी, तो एक रोज आधी रात, बिल्कुल आधी रात, 1-2 तकरीबन बज रहे होंगे, वो अपना भैंस को खोला और चराने के लिए चला गया गाछी की तरफ। कोई विशालकाय पेड़ के नीचे वो देखता क्या है कि एक महिला आती है और वो महिला अपने साड़ी को खोल करके वहाँ पर बिछा देती है और उसके बाद वो अपने हाथों से या लकड़ी से एक मिट्टी को खंगोलती है और उसके बाद उसमें से बच्चा को निकालती है। उस बच्चा के साथ वो कोई मंत्र पढ़ती है या कुछ ऐसा करती है जिसके बाद वो बच्चा जिंदा हो जाता है। उसके बाद वो बच्चा वहीं पर खेलने लगता है, उसके लिए कुछ वो लाई रखती है, दूध दूध पिला देती है और वो तकरीबन 10-15 मिनट तक बिना साड़ी के साया ब्लाउज में थोड़ी देर नाचती रहती है, चारों तरफ दूर दूर तक नाच करके फिर वापस वो बच्चे को, फिर वो कोई मंत्र पढ़ती है, बच्चा बेहोशी की हालत में चला जाता है, फिर वो उसी मिट्टी के अंदर उस बच्चा को दफना देती है और फिर अपने घर को चली जाती है। पहले दिन जब वो चरवाहा ने इस चीज़ों को देखा तो वो डर गया, बहुत ही डर गया। लेकिन उसने हिम्मत बनाई, उसने कुछ ऐसा रिएक्ट नहीं करा जो जिसे उसको पता चल जाए, दूरी रही होगी दोनों में। अब उसको यह क्यूरियोसिटी होने लगा, उसको ये जानने लगा कि हो क्या रहा है, क्या ऐसा है, ये क्यों, ये कैसे, क्या कर रही है ये। उसको अंदर से बेचैनी होने लगी। तो वो अब वो प्लानिंग करता है। वो पहले तो 2-3 रात इस चीज़ को साइलेंटली ऑब्जर्व करता है। वो जाता है और उस चीज़ों को देखता है कि इसका टाइमिंग क्या है, वो क्या करती है, कब करती है, कैसे इसको बच के देखा, उसको सब कुछ धीरे धीरे वो ऑब्जर्व करती है। वो देखती है कि एक पैटर्न है। वो खास टाइम पर महिला आती है, बच्चे को मिट्टी से निकालती है और वो वापस उसको दूध जो लाई रहती है पिला देती है, फिर थोड़ा देर नाच वाच करती है, अपने कुछ प्रक्रिया करती है, वापस दफनाती है, चली जाती है, सब कुछ एज इट इज हो जाता है। कल को किसी को कुछ नहीं पता चलता है। अब वो लड़का अपने दिमाग में प्लानिंग बनाता है। प्लानिंग कुछ इस तरह से होता है कि एक रात वो बिना भैंसे के ठीक उसी टाइम आ जाता है, उस टाइम में उससे पहले आ जाता है, उससे 2 घंटा पहले आ जाता है। वो जो जिस विशाल वृक्ष के नीचे ये सारा कुछ हो रहा होता है उसके ऊपर जाके दुबक के बैठ जाता है। अब जब महिला आती है फिर से वही करती है, वो मिट्टी खंगालती है, मिट्टी को उखलती है, कपड़ा बिछाती है, बच्चे को लेटाती है और फिर नाचते नाचते दूर चली जाती है। इस बंदे को पता था कि ये मैक्सिमम दूरी है, ये मैक्सिमम टाइम है इसका, ये उसने सारा कुछ ऑब्जर्व करके पता कर लिया था। जब उसको लग जाता है कि ये अपने जो मैक्सिमम दूरी जा सकती है और चली गई, अब वो ठीक उसी समय पेड़ पर से छलांग लगा देता है। और जब वो पेड़ पर से छलांग लगा देता है, बच्चा जिस कपड़े में जैसे रहती है उसको लपेट लेता है और लपेट के अपने गाँव की तरफ भाग जाता है। अब महिला को पता चलता है कि कुछ तो गड़बड़ हो गया, कोई है जो बच्चा को लेके भाग गया। आगे आगे लड़का बच्चा को लेके दौड़ रहा है, पीछे पीछे वो महिला चिल्लाए जा रही है, रुको रुको रुको। ये बंदा बोलने को तैयार नहीं है। ये बंदा बस भागता 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 अपने गांव की तरफ भागता रहता है। और
एक समय के बाद वो अपने मोहल्ले पहुंच जाता है, रात का समय रहा होगा, उसने भी आवाज़ लगाई लोगों को, बहुत सारे लोग जग के आ गए। उसके बाद देखा समझा गया तो पता चला कि इस बच्चे की मौत 1 साल पहले, वो गांव के ही किसी किसी बंदे के बेटा था वो, इस बच्चे की मौत 1 साल पहले हो गई थी। लोगों ने उसे सामान्य मौत समझ करके दफना दिया था। ये मौत सामान्य मौत नहीं थी, ये मौत उस डाइन के द्वारा कराया गया क्रियाओं के आधार पर बच्चे की मौत हो गई थी। उस मौत के बाद उस बच्चे की आत्मा कहीं नहीं गई थी, उस महिला ने अपने कब्जे में उस बच्चे की आत्मा को रख रखा था। वो रोज जब वो दफना दिया गया, रोज उस बच्चे को जगा करके, जो उसके कंट्रोल में उसकी आत्मा था, उसको उसके अंदर डाल के उसको थोड़ा देर खेलने के लिए छोड़ देती थी, फिर वापस प्रक्रिया करती थी। दोस्तों, उसके बाद अगले दिन हुई, सब कुछ क्लियर हुआ कि क्या हुआ था, क्या स्टोरी है, सब ने जाना, है तो बहुत बड़ा मुद्दा बन गया। उसके बाद वो बच्चा पूरा लाइफ जिया है। मानसिक तौर पे वो बच्चा असंतुलित था, असंतुलित नहीं, सुस्त था, लेजी था, जैसे थोड़े से जिसका मानसिक विकास कम हो पाता, उस तरह से जिया। बट उस बच्चा ने अपना पूरा लाइफ जिया। महिलाओं के साथ पंचायत ने जो भी किया, 70-75 साल पहले की घटनाएं हैं, जितना टॉर्चर किया वो किया ही होगा। और फिर महिला के साथ भी तंत्र मंत्र करके उसकी सारी शक्तियों को छीन किया गया कि आगे से कुछ ऐसी हरकत ना करे, तांत्रिक वांत्रिक को बुला कर, और उस बच्चा ने पूरा लाइफ जिया। दोस्तों, जब मैं पहली बार इस कहानी को सुना तो ऐसा लग रहा था कि मतलब एक तो इस तरह की कहानी ज़्यादातर रात में सुनने को मिलती है, डर के मारे हालत ख़राब होती। रात उस रात मुझे नींद नहीं आई थी, पूरे देश से आ रहा था। दोस्तों, तो यही थी आज की कहानी। बताइएगा कि आपको कैसा लगा, और अगर आपके पास भी कोई भी इस तरह से कहानी हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी दे दूंगा, आप अपनी कहानी उस पर डालिएगा, और मैं जो कहानी मुझे अच्छी लगेगी उसको मैं आपके साथ इसी चैनल पे बाकी लोगों के साथ भी मैं शेयर करूँगा। तो ये थी आज की कहानी। फिर अगले एपिसोड में एक नई कहानी लेके आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।